के इस वीडियो में हम बीएड के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं एकीकृत शिक्षा का प्रत्यय एवं अर्थ या कंसेप्ट ऑफ एंड मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा की अगर हम बात करें तो एकीकृत शिक्षा का प्रत्यय जो है वह नवीन है। प्रारंभ से ही शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर मतभेद रहा है कि विशिष्ट बालकों को शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या सामान्य विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों के साथ दी जाए। असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की शुरुआत हालांकि 18वीं शताब्दी में ही हो गई थी, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने यह महसूस किया कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों में ही पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनमें हीन भावना न आए और वे समाज की मुख्य धारा से अलग न हों। प्रारंभिक स्तर पर एकीकृत शिक्षा अमेरिका में शिक्षा के मुख्य धारा आंदोलन का परिणाम है। इस आंदोलन के माध्यम से अपंग तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को अन्य सामान्य बालकों के साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सम्मिलित किया गया और बाधित बालकों की विशिष्ट प्रविधियों द्वारा सहायता देने की भी व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर विशिष्ट प्रविधियों का तात्पर्य है विशेष कक्षाएं, विशेष अध्यापक आदि की सहायता से सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को शिक्षित किया जाए। अगर हम लागत और विषय वृत्तांत के संदर्भ में देखें तब भी यह कम खर्चीली है। साथ ही साथ समता व अवसरों की समानता के सिद्धांतों के अनुसार भी विकलांग बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा की धारणा ही उत्तम है। तो ये था एकीकृत शिक्षा का प्रत्यय। आइए अब देखते हैं एकीकृत शिक्षा का अर्थ। एकीकृत शिक्षा का अर्थ, एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक सामान्य कक्षा में साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प न होकर विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। यह शिक्षा अपंग बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है तथा उनके नागरिक अधिकारों को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। नागरिक अधिकार से तात्पर्य है कि जैसे शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है और वह भी बिना किसी भेदभाव के। तो यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा के अतिरिक्त एकीकृत शिक्षा का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया कि ताकि जो विशिष्ट बालक हैं या जो विशेष बालक हैं वे अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें, तो उन्हें उनके नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत शिक्षा का कंसेप्ट जो है वह लाया गया है। अब हम देखते हैं एकीकृत शिक्षा की या के अंतर्गत एकीकरण शब्द का क्या अर्थ है या एकीकरण के अंतर्गत किन किन चीज़ों को एकीकृत किया गया है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना। विशिष्ट सेवाएं अर्थात सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध करवाना होता है। एकीकरण का तात्पर्य है कि सामान्य विद्यालयों में विशेष बालकों को भी पढ़ाया जाए और उन्हें विशेष सेवाएं यानी कि जो स्पेशल एजुकेटर और उनके लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है वह सभी उन्हें उपलब्ध करवाई जाएं। नेक्स्ट है प्रशासकों को सहयोग देना, अर्थात जो अध्यापक हैं विद्यालय के या जो शिक्षाविद हैं तथा शिक्षण संस्था के प्रशासक हैं उनको सहयोग देना। नेक्स्ट है समान दैनिक कार्यक्रम का अनुसरण करना। अपंग तथा सामान्य बालकों का एक समान दैनिक कार्यक्रम का अनुसरण करना, यानी कि जो डेली रूटीन विद्यालय में सामान्य बालकों के लिए है वही डेली रूटीन विशेष बालकों के लिए भी फॉलो किया जाए। फिर है शैक्षिक कक्षाओं तथा अन्य संभव कार्यक्रमों में सम्मिलित करना। बाधित छात्रों का शैक्षिक कक्षाओं तथा अन्य संभव कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना, जैसे सामान्य बालकों के साथ ही
उन्हें कक्षा में ही उसी कक्षा में उन्हें पढ़ाया भी जाए। साथ ही साथ अगर अन्य कोई गतिविधियां होती हैं तो उन अन्य विद्यालय गतिविधियों में भी बाधित बालकों को शामिल करना, जैसे कि संगीत, कला, कहीं भ्रमण पर लेकर जाना, अभ्यास तथा गोष्ठियाँ आदि। इसके साथ साथ जो बाधित या अपंग छात्र हैं उनको अन्य सामान्य छात्रों के साथ में खेल के मैदान पर, पुस्तकालय में तथा अन्य सुविधाओं को साथ साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। फिर है एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को उत्पन्न करना। सामान्य तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को उत्पन्न करना। नेक्स्ट है अपंग छात्रों की शिक्षा जन समुदाय के वातावरण में कराने की व्यवस्था करना। अर्थात जब कभी भी उपयुक्त हो या संभव हो अपंग छात्रों की शिक्षा जन समुदाय के वातावरण में कराने की व्यवस्था करना। फिर है समस्त बालकों के मानवीय अंतरों को स्वीकार करने तथा समझने की शिक्षा देना। जैसा कि हम जानते हैं सामान्य बालक और विशेष बालकों में अंतर होता है, उनके स्वभाव में भी अंतर होता है, तो इसलिए उनके अंदर जो अंतर हैं, उनके जो मानवीय अंतर हैं, उसको स्वीकार करते हुए उसे समझने की शिक्षा देना ही एकीकरण का तात्पर्य है। अब हम देखेंगे एकीकृत शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं। एकीकृत शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषता की अगर हम बात करें तो एकीकृत शिक्षा जो है वह विशिष्ट शिक्षा का पूरक है, क्योंकि एकीकृत शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को प्रवेश दिया जाता है। नेक्स्ट है समान सुविधाएं प्रदान करना। अर्थात एकीकृत शिक्षा द्वारा जो सुविधाएं सामान्य बालकों को प्रदान की जाती है वही सुविधाएं असमर्थ बालकों को भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार एकीकृत शिक्षा सभी बालकों को समान अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। फिर है समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करना। यह शिक्षा विकलांग बालकों को शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट है यह शिक्षा सबके लिए शिक्षा के अधिकार का अनुपालन करती है। अर्थात यह जाति, रंग व धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। इसके द्वारा समर्थ व असमर्थ बालक एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जिससे कि विद्यालय का वातावरण अच्छा बनता है। नेक्स्ट है ये सामूहिक प्रयास का परिणाम है। अर्थात यह शिक्षा माता पिता, अध्यापकों व शिक्षाविदों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह कम खर्चीली है तथा सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। अर्थात यह विशिष्ट व सामान्य बालकों के बीच के शारीरिक अंतर को समाप्त करती है तथा उनके मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण व संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। तो ये थी एकीकृत शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं। अब हम बात करेंगे एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह है समान अवसर एवं शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। अर्थात विशिष्ट एवं सामान्य बालकों हेतु समान अवसर एवं शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना एकीकृत शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। फिर है विशिष्ट एवं सामान्य बालकों को सामाजिक परिवेश में जैसे परिवार, पास पड़ोस तथा मित्रों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करके विशिष्ट बालकों को समाज में तथा प्राकृतिक वातावरण में बेहतर तरीके से समायोजित करना इस शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आधार प्रदान करना। वयस्क जीवन के अनुभवों के लिए अपंग बालकों को प्राकृतिक आधार प्रदान करना। देखिए जैसा कि हम जानते हैं विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत जो विशेष बालक हैं उन्हें शिक्षित किया जाता है। उनके लिए विशेष विद्यालय, विशेष टीचर्स और इन सब की
जो है वहाँ पर व्यवस्था होती है। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सामान्य बालकों के साथ ही इन स्पेशल बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो सामान्य बालकों के साथ इन विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने से इनका आपस में एक दूसरे के साथ में मेलजोल बढ़ता है और समायोजन होता है। तो इस प्रकार से आगे जाके जब ये बालक वयस्क बनेंगे तब भी इन्हें समाज में दूसरों लोगों के साथ में समायोजन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है कि वह इन्हें वयस्क जीवन के लिए प्राकृतिक आधार जो है वह प्रदान करें। फिर है हीन भावना को समाप्त करना। चूँकि एकीकृत शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों का मानसिक विकास बढ़ता है तथा इससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। इस प्रकार उनके आत्मविश्वास को बढ़ाकर उनके अंदर की हीन भावना को समाप्त करना ही इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये थे एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब हम बात करेंगे एकीकृत शिक्षा के महत्व की या इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो एकीकृत शिक्षा जो है वह प्रारंभ में अगर हम बात करें तो असमर्थ बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता ही महसूस की गई, क्योंकि विशिष्ट बालक जो है वे सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या अलग होते हैं। लेकिन विशिष्ट शिक्षा की जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर मनोवैज्ञानिकों ने महसूस किया कि इससे बालकों में हीन भावना का विकास हो रहा है। इसीलिए विशिष्ट व सामान्य बालकों के लिए एक शिक्षा अर्थात एकीकृत या समाकलित शिक्षा को अपनाया गया। समाकलित शिक्षा जो है वह सामान्य व विशिष्ट बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो एकीकृत शिक्षा का विशेष महत्व है। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह है सामाजिक मूल्यों का विकास। जैसा कि हम जानते हैं समाज में सभी प्रकार के समर्थ व असमर्थ बच्चे होते हैं। एकीकृत शिक्षा द्वारा समर्थ व असमर्थ दोनों प्रकार के बालकों को समान शिक्षित किया जाता है एवं सभी प्रकार के वर्गों के बालक जो हैं वे आपस में मिलते हैं। इस प्रकार उनमें समाजीकरण की भावना का विकास होता है तथा उनमें सहयोग, सहायता, समायोजन आदि विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्यों का भी विकास होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा जो है वह सामाजिक बालकों के सामाजिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वातावरण। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। असमर्थ बालक समर्थ बालकों के साथ रहते रहते अपने आप को सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। फिर है मानसिक विकास। विशिष्ट बालकों को विशेष विद्यालयों व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे उनमें हीन भावना पैदा होती है कि हमें सामान्य बालकों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। इस बात का उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्हें लगता है कि जो कार्य सामान्य विद्यार्थी कर सकते हैं वह कार्य हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन समन्वित शिक्षा या एकीकृत शिक्षा विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालयों में प्रदान की जाती है। इससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और उनका जो मानसिक विकास है वह सरलता से या स्वाभाविकता से हो जाता है। फिर नेक्स्ट है समानता का सिद्धांत। हमारे संविधान में प्रत्येक बालक के लिए समान शिक्षा देने की बात कही गई है और वह भी बिना किसी भेदभाव के। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हमें एकीकृत या समन्वित शिक्षा की आवश्यकता है। फिर है कम खर्चीली। जैसा कि हम जानते हैं विशिष्ट शिक्षा देने के लिए हमें विशेष अध्यापक, विशेष प्रकार की शिक्षण विधियां, विशेष पाठ्यक्रम व विशेष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो कि काफ़ी महंगी और खर्चीली होती है। इसके अतिरिक्त समाकलित या एकीकृत शिक्षा सामान्य विद्यालयों में प्रदान की जाती है जो कि कम खर्चीली है। इस प्रकार विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा एकीकृत या समन्वित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
तो इस प्रकार से एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जो कि विशिष्ट शिक्षा का पूरक है, ना कि उसका विकल्प है। एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत जो विशेष बालक हैं उनको भी सामान्य विद्यालयों में, या जो कम शारीरिक न्यूनता वाले बालक हैं उन्हें सामान्य विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों के साथ में अध्ययन करवाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने एकीकृत शिक्षा का प्रत्यय, अर्थ और एकीकृत शिक्षा की प्रकृति, विशेषताएं, उद्देश्य तथा महत्व के बारे में जाना है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।